नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सभी के लिए काम का है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। ये बताइए, जो अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 यानी कि सतेरा है ना, तारा है सतेरा, तो ये है एस प्रथा से, एस प्रथा से है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी से है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक। इसके बाद में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए, वो है 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण से है ना अनिवार्य शिक्षा दिलाना है, वो है। और वो जो अगर दिव्यांगों की बात करें है ना, यानी कि जो दिव्यांग, तो वो 6 से 18 है ना, 16 ज़रूर देगा वो ऑप्शन में, तो 6 से 18 है दिव्यांगों के लिए। और ये जो नॉर्मल है उनके लिए 6 से 14 है, ठीक। 21 ए है, और जो 21 है, सिर्फ 21 अनुच्छेद 21 वो किससे संबंधित है? वो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से है, ठीक है। और जो बाहर होते हैं, यानी कि जो अपने देश के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, तो उनको ये जो अनुच्छेद है इसकी सुविधा दी गई है, यानी कि वो इसको अमल में ला सकते हैं, यानी कि ये उनके लिए दिया गया है। प्राण व ये जो दैहिक व स्वतंत्रता का अधिकार उनको दिया गया है, लेकिन जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है अनुच्छेद 19, वो उनको नहीं दिया गया है, ठीक है। वो इस प्रकार से इसका उपयोग नहीं कर सकते अनुच्छेद 19 का, लेकिन 21 को कर सकते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता उनको भी दी गई है देशवासियों के साथ साथ। तो 17 हो गया। 14 से 16 ये समानता का अधिकार है, 14 से 18 अस्पृता है वो 17 से, 14 से 18 समानता का है, 19 है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी से है, ठीक है। और जो 21 है वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से है। 21 ए है वो 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 32 है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है, अनुच्छेद 32, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 213 किससे संबंधित? राज्यपाल को अध्यादेश की शक्तियों से संबंधित है। अब जैसे लोकसभा है तो उसमें चुनाव लड़ने की जो एज है वो क्या है लोकसभा में? वो है 25। राज्यसभा में कितनी है? 30 है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की सेम ही है, वो कितनी है? उनकी 35 है, ठीक है। प्रधानमंत्री वो 25 ही आ जाएगा। इसके बाद में अगर वो ग्राम पंचायत की और नगर पंचायतों के चुनावों की बात करें तो उनके लिए 21 है। वोट डालने की एज वो 18 है, ठीक है। और जो 73वां अनुच्छेद है वो किससे है? 73वां है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। 74वां है वो किससे संबंधित है? नगरों से संबंधित है, ठीक। ये है 11वीं अनुसूची से, ये है 12वीं अनुसूची से। इसमें है 29 कार्य, इसमें है 18 कार्य, ठीक। ये है अनुच्छेद 9 कैसे? ग्रामीण, ठीक है। और ये है अनुच्छेद 9 से, जैसे कि ग्राम पंचायत, ग्राम में रह आ रहा है ना, ग्राम में 11वीं, ग्राम में 11वीं अनुसूची, ठीक है। और ये वो है 73वीं अनुसूची, ठीक है। अब लेकिन जैसे कि वो एक इसमें और चक्कर पड़ता है भाई, जो 1992 है वो किससे संबंधित है? 1994 है वो किससे संबंधित है ना, तो इनमें कंफ्यूज है, वो नगरों से है या फिर ग्राम पंचायतों से है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो भारत का संविधान ये मूल अधिकार है, ठीक है। ये सभी के, क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए ये कथन कारण इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। और अभी एक क्वेश्चन आया था, ये बताइए जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है वो कितने हैं? तो वो 11 है नीति निर्देशक तत्व, है ना। उसमें 10 संख्या थी तो वो गलत था, ठीक। नीति निर्देशक तत्व 11 है। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये बताइए जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है वो किससे ली गई? संसदीय, जैसे से आ रहा है ना, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, कनाडा, ठीक है। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। इसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, वो अमेरिका से है। राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है ना वो अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक। और जो आपातकालीन व्यवस्था है ना, आपातकालीन, वो जर्मनी से ली गई है, ठीक है। इसके बाद में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यानी भ्रातृत्व दे दे या फिर बंधुता दे दे, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक है। इसके बाद में समवर्ती हो गया, समवर्ती सूची आयरलैंड से, नीति निर्देशक आयरलैंड से। समवर्ती सूची तो ये जो है, जैसे कि केंद्रीय सूची में कौन कौन से हैं, राज्य सूची में कौन कौन से हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन। समवर्ती सूची में जैसे कि शिक्षा है, तो समवर्ती सूची में ना ये दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन माना किसका जाएगा? केंद्र का माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में और कौन है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए हैं? ब्रिटेन से, कनाडा से, और भी है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए गए हैं, ठीक है।
और देख लेंगे। तो चलिए इनको लेते हैं। पहले भारत का संविधान भाग 3 है, क्या कैसे ध्यान रखना है, भाग 3। ठीक है, बताइए भाग 3 किससे संबंधित है। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस में है, भाग 4 में है और कै में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 कै, यानी कि भाग तो कौन सा है, भाग है वो 4 है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत है वो कितने हैं, 11 है। नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत का संविधान भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35। 12 और 35 कैसे याद करें इसको भाई, जैसे कि ये 3 आ रहा है, ठीक है, तो 2 3, ठीक है, 12 बार 5 12 36, डबल हो रहा है तो कम कर देंगे ना, तो 12 35 12 35 12 35, ये ध्यान रखना है क्योंकि वो ऑप्शन देगा बढ़िया वाला। तो ये भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन द्वारा प्रदत्त है मूल अधिकार। तो बताइए जो मूल अधिकार है उनका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 33, 12 से 35, 12 से 37, 12 से 39। ठीक है, तो 12 से 35 है, 2 3 याद रखना है ना। ये जैसे कि अगर देखें तो 1 2 और 3 है ना, 4 को काट देंगे फिर 5 है तो रह जाएगा ना 12 से 35। 1 2 3 4 हटा दिया 5 है ना, तो यही सही है, 1 2 3 5। ठीक, 12 से 35, इसमें भी 3 है। क्लियर। अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों, युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन द्वारा प्रदत्त है मूल अधिकार। जब समता का अधिकार वो पूछेगा, बताइए समता का अधिकार में कौन सा है या फिर नहीं है। विधि, वो कथन कारण वाला क्वेश्चन देगा तब। विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता है ना, ये अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता। तो समता का अधिकार, जैसे कि ऐसे याद कर रखा है, सैतरा का ता, अस्पृश्यता का ता है ना, ऐसे समता, ठीक, ता से ता मिला है ना, ऐसे याद कर रखा है ये अस्पृश्यता। विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। आगे चलते हैं। स्वातंत्र्य अधिकार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य। वृत्ति मतलब ये जैसे कि सोचने से संबंधित है, वृत्ति का स्वातंत्र्य। यहाँ पर अभिव्यक्ति की बात होगी है, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति का स्वातंत्र्य। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है ना। एक क्वेश्चन आया था कि भाई बताइए जो न्यायालयों से संबंधित है ना वो कौन सा नहीं है। अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष वो प्रगटीकरण और वो रेट वगैरह होती है ना, वो न्यायालय से संबंधित है। उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, ठीक है, और है, 5 होती है वो। ठीक है, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 6 से 14 है ना, ये 6 से 14 है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब दिव्यांग आ जाएंगे, वो 6 से 18 है, और 16 ज़रूर देगा वो है ना, 6 से 18 है। और जैसे कि अगर 1 से 5 तक के स्कूल की बात करें ना, कि बताइए जो 1 से 5 तक के विद्यालय है, ठीक है, पूर्व प्राथमिक, तो वो कितने किलोमीटर के अंदर में होने चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर से कम के एरिया में एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। ठीक है, RTI 2009 के तहत। इसके बाद में जो 6 से 8 स्कूल है ना, वो कितने किलोमीटर के अंदर होने चाहिए, वो 3 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। उसने ऑप्शन दिया था 1 2 3 और 4 है ना, तो 3 किलोमीटर से कम। ठीक है, 3 किलोमीटर से कम होना चाहिए, अधिक नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो 6 से 8 जो स्कूल होने चाहिए वो 3 किलोमीटर के हेरफेर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये एरिया है तो ये 3 किलोमीटर के एरिया में एक 6 से 8 स्कूल होगा, और जो 1 से 5 स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगा। अब रही बात 9 से 12 की, 9 से 12 की तो शायद वो 10 या 12 किलोमीटर के लगभग है, फिक्स नहीं है, लेकिन वो 5 से अधिक होगा। कहने का मतलब यह है 10 12 या फिर 5 से 10 या 12 तक, 12 से ज़्यादा नहीं चलेगा है ना, कुछ ऐसे है। स्वातंत्र्य अधिकार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है ना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये जो विदेशी हैं उनको भी दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, कुछ दशम गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कारों का प्रतिषेध, परिसंकट में कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, परिसंकट में है ना, यानी कि जो संकटपूर्ण जो फैक्ट्री वगैरह है ना उनमें बालकों के नियोजन का प्रतिशत, यानी कि वो प्रतिबंध है वहाँ। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जब वो किस प्रकार से देगा ये पूछेगा, जैसे कि ये लाइन उठा के दे देगा, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता। ये किस प्रकार
का जो अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध है या फिर स्वतंत्र का है। वैसे नाम से पता चल जाएगा, है ना। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता। ये अर्धविराम है, ये अल्पविराम होता है, ये अर्धविराम है। ठीक है, ये कम रुकना होता है, यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा रुकना होता है ना। ये अर्धविराम है, ये अल्पविराम है, ये विस्मयोदिक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये डबल इन्वर्टर्न है, वो बात कही जाती है वो जो की त्यों रहती है। इसमें 66, 99 और एक सिंगल वाला होता है। ठीक है, और वो जो डॉट होता है वो डॉक्टर के साथ में वगैरह ऐसे लगता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर, ये डॉट। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, विषय हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार। देखते हैं भाई, अब इसमें दोबारा से देखते हैं, यही है इसमें, है ना। दोबारा से देखते हैं। एक तो है भाग 3 है, 12 से 35 है। 1 2 3 5 ध्यान रह जाएगा, 3 12 से 35। ठीक है, समता का अधिकार, विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 17 है, ये लोक नियोजन के विषय में। अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत है। बताइए अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत किसमें है? समता का अधिकार में है, समता। ठीक है, यानी सम, और जो है ना, जैसे कि ये अनुच्छेद 44, अब जैसे कि ये समसिंह क्या है, यानी कि सभी को अवसर और समानता का जो अधिकार दिया जाएगा वो किस अनुच्छेद 44 के तहत है वो। ठीक है, स्वतंत्र अधिकार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को निःशुल्क अनुवार्य शिक्षा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध, परिसंकट में कार्य में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, वैश्विक हितों का संरक्षण। है ना, यहाँ से समझ में नहीं आ रही है ना, दोबारा से लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार की स्वतंत्रता है ना, सबको स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता है। राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता है, यानी कि वो उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में, यानी कि राजनीति, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वहाँ से क्वेश्चन बनाएगा बढ़िया बड़ा कि ये बताइए ये किस में आएगा? संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार में आएगा, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा, या फिर समता का में आएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है ये। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति, वैश्विक हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उच्चतम न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार। तो भाई ये था, ये है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा,
लिपि, संस्कृति विषय का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है ये। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक और वो नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, बताइए कौन सा नीति निर्देशक तत्व है या नहीं है। राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आचरण प्रचार की स्वतंत्रता है। ठीक, विशिष्ट धर्म, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। ठीक, समता का अधिकार है। 12 से 35। तो ठीक है, 12 से 35 भाग 3, मूल अधिकार, समता का, स्वतंत्र का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और जो है विदेशी उनको दिया गया है कौन सा, ये जो प्राण में देह स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, और नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वैसे नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, कौन से हमारा है। किसी विशिष्ट धर्म की, तो धर्म, पूर्णतः शिक्षा संस्था धार्मिक है ना, धर्म, धर्म की, धर्म, धार्मिक कार्यों की, धर्म। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, स्वतंत्र अधिकार, ठीक, समता का अधिकार। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृत शिक्षा संबंधित अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्र अधिकार और समता का अधिकार। 12 से 35 भाग 3, भारत का संविधान मूल अधिकार है। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।